आकांक्षा दुबे आपके होटल में ठहरी थी? हाँ जी, कितने दिनों से ठहरी थी? ये 22 तारीख की रात और 23 तारीख की सुबह 2:15 बजे के आसपास आई थी। ये हमारे यहाँ स्टे हुआ था उनको, और करीबन 5 अप्रैल तक उनकी शूटिंग चलने वाली थी। उसी के पर्पज़ को लेके वो उन्होंने यहाँ पर स्टे किया था। और 23, 24 और 25 उनका शूट नहीं था, 26 को उनका शूट था मॉर्निंग में। जैसा कि आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं, 4-5 दिन से कंटिन्यूस उनके बारे में चलता जा रहा है। जिस दिन रात में वो आई थी उस समय मैं मौजूद यहाँ था नहीं, नाइट में मेरी ड्यूटी ऑफ रहती है। जैसे मैंने जब प्रशासन को फ़ोन किया, CCTV कैमरे जो फ़ोटोज़ में जो मैंने देखा वही मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने देखा है 1:56 में वो आई हैं हमारे होटल में रात्रि में। उनके साथ कोई एक ड्राइवर भी था उनका, मैं तो ड्राइवर ही जानता हूँ। जैसे वो जो लड़का जिन्हें हिरासत में लिया गया है, वो आए साथ में। मैडम ने ड्रिंक किया हुआ था, पर कितने मात्रा में किया था ये नहीं पता। ड्रिंक किया हुआ था, लड़खड़ा के चल रही थी। वो रूम में गई, जब वो रूम में गई तो थोड़ी देर के लिए वो अपना चाबी भी खोज रही थी। उनके लड़के के साथ उनका एक बैग था, तो बैग में उन्होंने चाबी खोजा, चाबी मिला नहीं। तो बगल में ही उनके 105 के बगल में 104 है, जहाँ उनकी मेकअप आर्टिस्ट रेखा मौर्य स्टे की हुई थी। काफ़ी देर खोजने के बाद बैग में अपने उनकी चाबी उनको नहीं मिला, तो उन्होंने 104 को नॉक किया और वहाँ से अपनी चाबी ली। वो चाबी लेके गई, तो फिर उन्होंने अपना रूम खोला, रूम ओपन किया तो लाइट ऑन थी उनके रूम की। जब वो और वो जो उनके साथ का जो बंदा था वो घुसे हैं, तो फिर लाइट ऑफ़ किया गया। लाइट ऑफ तक करीबन 2:10 के आसपास वो बंदा चला गया वहाँ से। उसके बाद कमरा में घुसने के बाद लाइट को ऑफ कर दिया गया। वो लड़का वहाँ पर मौजूद था। लाइट ऑफ करने के बाद फिर लड़का 2:10 में वो वहाँ से निकल जाता है। जैसा कि हमने CCTV कैमरा फुटेज में चेक किया, 2:10 में निकल जाता है वो। उसके बाद 2:23, उसके बाद जब लड़का निकलता है फिर भी लाइट ऑफ रहती है 2:23 में। फिर वापस लाइट ऑन होता है, 23 बजे 2:23 में, 2:25 में वो इंस्टाग्राम में लाइव आती हैं। 950 फॉलोवर्स उस समय देखे। लाइट ऑफ होने के बाद लाइव आती हैं। लाइट ऑन करने के बाद, जब लाइट ऑफ करके जब वो दोनों अंदर घुसे, उसके बाद 2:10 में लड़का चला गया। लड़का के जाने के बाद 13 मिनट के बाद 2:10 में लड़का गया, 2:23 में उन्होंने वापस अपने रूम की बत्ती को ऑन किया। 2:23 में ऑन किया, 2:25 में वो इंस्टाग्राम में लाइव हुआ। जैसा कि आप सारे को नॉलेज में ये चीज़ है, 2:25 में वो ऑनलाइन हुई। उसके बाद फिर वो अंदर का सीन हम रूम में आकांक्षा दुबे जाती हैं, लाइट को ऑफ कर दिया जाता है। रूम में इन करते ही उस लड़के के साथ लाइट को ऑफ कर दिया जाता है। बड़ा चौंकाने वाली बात है कि लाइट ऑफ कर दिया जाता है, जैसा कि मैनेजर का रितेश कुमार मेहता जी का कहना है। लेकिन लाइट फिर ऑन होती है लड़का को निकलने के बाद, और फिर आकांक्षा दुबे लाइव आती हैं और उसके बाद लाइव आकर रोने लगती हैं। मामला अभी तक हालांकि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक सवाल आप कह रहे हैं सर, हमेशा आपका इंटरव्यू में देख रहा हूं कि आकांक्षा दुबे शराब पीती थी। नहीं, शराब पीती नहीं थी, उस दिन वो ड्रिंक में थी। मैंने अपने इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि वो शराब पीती थी। हर किसी का एक पर्सनल लाइफ होता है सर, मैं भी पीता हूँ। छोटा सवाल जी, बिल्कुल एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि कहीं भी होटल हो, चाहे जितने भी बड़े होटल हो, सभी होटल में एक बोर्ड लगाए जाते हैं कि शराब पीना यहाँ पर मना है, तो आपने उसका विरोध नहीं किया? डाटा जैसे आप सपोज कीजिए, होटल में इंसान अगर स्टे करता है तो जेन्युइन से चीज़ है कि लोग अपना एंजॉयमेंट होटल में करते हैं। और होटल में तो ये भी कहा जाता है कि हथियार लेके जाना भी मना है, लोग फिर भी हथियार लेके जाते हैं। ये दूसरी व्यवस्था। होटल में ये इंट्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है कि आप सिगरेट नहीं पी सकते, आप दारू नहीं पी सकते। ये होटल्स की पॉलिसी नहीं है। जब मैं गेस्ट को चेक इन देता हूँ, मेरी जो बंदा हो वो 18 साल के ऊपर हो, प्रॉपर मैच्योर्ड हो, उसका आधार कार्ड लिया जाता है, जांच पड़ताल हम लोग करते हैं, प्रॉपर उसका एड्रेस चेक करते हैं। उसके बाद आधार कार्ड लेके GRC फॉर्म लेकर रजिस्टर एंट्री देके हम चेक इन करते हैं। अब उसके अंदर वो रूम में शराब पी रहा है कि क्या कर रहा है, ये हमें डजंट मैटर है, क्योंकि रूम के अंदर की प्राइवेसी होती है, वो हमारे सिस्टम में नहीं है। तो इसलिए उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता कि अंदर बैठ के गेस्ट खाना खा रहा है कि दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। और किसी भी होटल में ये रूल्स नहीं है कि आप शराब पी के जाने मना नहीं कर सकते। फिर सर लाइव जब आती है, लाइट ऑन होता है, लाइव आती है, उसके बाद फिर क्या होता है? लाइव ऑन होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ में, कंटिन्यूस न्यूज़ में आ रहा है। वो आई हैं 2-3 सेकंड का एक वीडियो उन्होंने डाला हुआ, रोते हुए आई हैं। मैंने भी ट्विटर पर चेक किया था। बस उसके बाद से जो भी कदम उठाया होगा उसके बाद ही उन्होंने उठाया गया था कदम। उसके बाद तो मैं तो था ही नहीं। मैं जो CCTV फुटेज में मैंने देखा वही मैंने आपको बताया। जी,
जिस रूम में थे फिर उस रूम को सर कैसे खोला गया? आपके द्वारा खोला गया कि प्रशासन के द्वारा खोला गया? हमारे द्वारा तो नहीं खोला गया। एक्चुअली क्या कि 8:30 बजे के आसपास जब मैडम का शूट का टाइम था तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके लड़कों को भेजते हैं, रूम बॉय को 8:30 बजे के आसपास भेजे थे। जैसा कि यहाँ के मैनेजर जो थे, यहाँ पर जो नाइट में मैनेजर रुके हुए थे, जब मैं यहाँ 10:30 बजे मॉर्निंग में आया तो वो मुझे बोल रहे थे कि ये देखिए, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि कोई रात में अगर पार्टी करके 12, 12:30 बजे 2 बजे के आसपास आ रहा है तो जेन्युइन सा चीज़ है कि वो बंदा 10 बजे तक सोएगा, मुझे मालूम है ये चीज़। बट मैं उनके परमिशन के बगैर, उनसे भी ऑन कॉल पर बिना बात किए मैं किसी को भी उसकी रूम की चाबी हैंडओवर नहीं कर सकता। एक्चुअली जो रूम की उनकी चाबी थी वो उन्हीं के कमरे में थी। जब उनके मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पर 45 मिनट्स अप्रॉक्स हो गया, वो कॉल किए, उनकी मम्मी भी फ़ोन कर रही थी। जब हमारे पास नॉलेज में आया, जब मैं 10:30 बजे आया कि ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने डायरेक्टर को पहले फ़ोन किया कि सर अगर इस तरह से अगर रहा होटल में ये चला तो मेरे और भी अगल बगल जो गेस्ट है वो डिस्टर्ब होंगे, जिस वजह से हमारे होटल का मतलब अगल बगल जो गेस्ट है हमारे प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, क्योंकि आपके जो मेकअप आर्टिस्ट है जोर से दरवाज़ा पीट रहे हैं, अगल बगल वाले गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा और ये डुप्लीकेट चाबी का डिमांड कर रहे हैं इनके जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो क्या करूं सर, मैं इनको खोलूं कि नहीं खोलूं? तो उनके डायरेक्टर साहब का जो जवाब था, ठीक है उनके साथ एक मेकअप आर्टिस्ट है रेखा जी, उनको साथ में ले जाके खोलिए। तो फिर मैंने अपने ये मैनेजर को, राजन जी को बोला कि ऐसी ऐसी बात है, एक बार डायरेक्टर से उनकी मेरी बात भी हुई है, तो आप ऐसा कीजिए, जो हमारे पास डुप्लीकेट चाबी होती हैं जो मास्टर की, आप उनको ले जाके एक बार खोजबीन कीजिए। तो उनसे जाने से पहले उन्होंने यहाँ से 2 बार कॉल भी किया, फिर भी कॉल नहीं उठा। तो फिर ये चाबी लेके खुद गए मेरे कर्मचारी के साथ, मेरे होटल के जो कर्मचारी थे, और उनके 3 लोग थे, मेकअप आर्टिस्ट और 2 बॉय थे उनके साथ सब गए। उस समय कैमरा में भी वो रिकॉर्डेड है, वो गए, उन्होंने चाबी ऑन किया। जैसे ही उन्होंने खोला तो देखिए सामने उन्होंने अपने मौके वारदात पे उन्होंने अपने आप को अंजाम दे रखा था। जब मुझे इनका इन्फॉर्मेशन मिला, डुप्लीकेट चाबी जो आप बता रहे हैं, तो डुप्लीकेट चाबी किसको दिया गया आपके द्वारा? मैं इनको दिया, अपने मैनेजर को, कि इस तरह की बातें हो रही हैं, इनके आर्टिस्ट परेशान हो रहे हैं। जब डायरेक्टर से मेरी बात हुई तो डायरेक्टर ने बोला ठीक है, उनके मेकअप आर्टिस्ट को लेके आप जाइए और अपने मैनेजर के साथ सामने। क्या नाम हुआ आपका? जी राजन सिंह नाम पड़ा। राजन जी, डुप्लीकेट चाबी जब आपको दिया गया मैनेजर के द्वारा, या फिर किसके आदेश पर चाबी आपने उस मेकअप आर्टिस्ट को आपने दिया? प्रोड्यूसर का कुछ? उनको चाबी दी नहीं गई सर। मैंने वो जब नीचे आया तो वो लोग मेरे साथ, फिर मैं गया उनके, क्योंकि हाँ चाबी मेरे पास ही थी, जो कि नंबरिंग भी नहीं रखते हम लोग चाबी पे कि कोई भी चाबी निकाल के अपने हिसाब से जाके वो लगा के खोल ले रूम। तो बट उसमें मैंने सारी चाबियां लगाई, लास्ट चाबी जाके उसमें लगी। पहले मैंने रूम खोला सामने से, पहले तो वो आई जो उनके साथ रेखा मौर्य जी थी, वो बोली कि मैंने बोला कि आप ही रूम में जाइएगा। रूम खोलते ही सामने से ही, मतलब मेरी भी थोड़ी नज़र पड़ी जब अंदर, तो सामने वो चीज़ मुझे दिखा, जो कि बैक साइड से दिखा मुझे। उनका फेस जो कि फ्रंट पे था, इधर नहीं था उनका फेस। सर एक बात आपने बताया कि डुप्लीकेट चाबी किसी के द्वारा आपने बोला कि सर डुप्लीकेट चाबी का डिमांड कर रहा है, कौन डिमांड कर रहा है? वो उनके जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो बोल रहे थे कि आप डुप्लीकेट चाबी दीजिए, खोलना है मैम को, शूट पर ले जाना है, टाइम हो रहा है। तो मैंने उनके बात पर भी यकीन ना करके फिर मैंने प्रोड्यूसर को फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, कंटिन्यूस हमारे 45 मिनट से आपके जो लड़के आए हुए हैं, जो मैडम के रूम बॉय हैं, वो मैडम को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करें, मैं जाऊँ कि नहीं? क्योंकि इस तरह से होटल के अंदर सबकी प्राइवेसी होती है, मैं जाऊँ कि नहीं? मैडम किस अवस्था में सोई हैं, कैसे सोई हैं, रात में जो 12, 1 बजे 2 बजे आ रही हैं, उनकी रूम की प्राइवेसी है, और उनसे बगैर पूछे मैं उनके रूम की चाबी कैसे किसी को दे सकता हूँ? या डुप्लीकेट चाबी मेरे पास भी है तो मैं कैसे खोल लूँ जब तक उनसे मेरी बात ना हो? तो यहाँ से 2 बार मैंने कॉल किया, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मुझे थोड़ा सा डाउट होने लगा, तो फिर उनके प्रोड्यूसर से बात हुई तो बोले कुछ घबराहट हुई, कुछ घटना हुई, क्योंकि 8 बजे से कंटिन्यूस उनके मेकअप आर्टिस्ट 2 घंटा हो गया अप्रॉक्स, कम से कम वो कंटिन्यूस दरवाज़ा पीट रहे हैं, जैसे कैमरा में मैंने देखा। तो फिर मैंने उनके प्रोड्यूसर को फ़ोन किया, जो ये फिल्म के निर्माता। सर का नाम क्या था? वो तो सर मेरे फ़ोन पर उनका नाम RDR के नाम से सेव है, ये इसी नाम से मैंने सेव किया था उनका नंबर। तो उन्होंने जो बोला, तो वो बोले ठीक है, आप उनके मेकअप आर्टिस्ट को ले जाके आप साथ में जाके दरवाज़ा खोलिए। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला कि ऐसी ऐसी बात है, आप जाइए दरवाज़ा खोलिए। जब इन्होंने खोला तो मौके वारदात में वो ऐसी अवस्था में थी, तो दरवाज़ा को तुरंत लॉक किया गया, और इमीडिएटली मैंने अपने यहाँ के जो प्रशासन है, जो यहाँ के SI हैं दिगंबर उपाध्याय जी को, उनको तुरंत कॉल किया गया, उनकी पूरी टीम आई, और उसके बाद से फिर वहाँ जाते, मतलब प्रशासन से पहले भी एक बार दरवाज़ा खोल दिया गया डायरेक्टर के आदेश? हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि 2 घंटा हो गया कंटिन्यूस शूट हो रहे हैं, वो बार बार मेरे पास 3 बार 4 बार 5 बार आ गए कि सर आप दरवाज़ा खोलिए, आप दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए। तो जब तक मैं आया नहीं था यहाँ पर, जब तक ड्यूटी में, तब तक किसी ने कुछ बोला नहीं। जब मैं आया, मेरे सामने ये बात रखी गई,
यहाँ से भी कॉल। होटल का मैनेजर का साफ कहना है कि मुझे किसी के द्वारा आदेश किया गया, हालांकि चाबी वो नहीं दे रहे थे, लेकिन वीडियो जो प्रोड्यूसर होते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं, उनके आदेश पर मेकअप आर्टिस्ट को चाबी दिया गया। नहीं, चाबी दिया नहीं गया। मेकअप आर्टिस्ट को ले जाकर खुद हमारे मैनेजर साथ में जाके चाबी हम लोगों ने उनका दरवाज़ा खोला, चाबी मेकअप आर्टिस्ट को नहीं दिया। ये गलत न्यूज़ है। जी जी, जब आप जाके सामने खोले, हाँ, ये किसी के कहने पर, हाँ, प्रोड्यूसर ने जब हम बताएं कि लगातार कंटिन्यूस रूम नोका जा रहा है, बोल रहे हैं कि सर हमने भी 150 फ़ोन कर लिए, 200 फ़ोन कर लिए, फ़ोन नहीं उठ रहा। उनकी मम्मी का भी कॉल। शूट पे पहुंच चुके थे, उस कंडीशन में लेट हो रहा था, उसकी वजह से ये चीज़ें वो बार बार कर रहे थे कि मतलब आप रूम खोल दीजिए सर। मैं हमारे जो का फ़ोन उठा लेती है पर अभी नहीं उठा रहे। मेकअप आर्टिस्ट का नाम क्या था? रेखा मौर्य जी। रेखा मौर्य। हाँ, उनके साथ 2 बॉय और थे। वो लगातार हमें वो कर रहे थे, क्योंकि उस समय हमारा कमरा भी पूरा लगा हुआ था, बीचों का बीचों कमरा। सुबह ब्रेकफास्ट की भी टाइमिंग होती है, मॉर्निंग का टाइम। हमारे मैनेजर उसी में बिजी थे। जी, तो सभी जो रूम अभी जिस रूम में घटना हुई है, उस रूम को तो लगता है सील कर दिया गया होगा। थोड़ा मैं चाहूँगा कि चलकर उसको दिखाया जाए कि किस जगह पर वो घटनाएं हुई थी। तो आइए, फिलहाल अब मामला जांच का है। हालांकि होटल के जो मैनेजर हैं उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने वीडियो डायरेक्टर के कहने पर और मेकअप आर्टिस्ट रेखा मौर्य जी हैं, उनके द्वारा काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मैं रूम को खुलवाने का चाबी प्रोवाइड कराया। और जिस रूम में आकांक्षा दुबे की घटना हुई थी, उसी होटल में अभी मौजूद हूँ और उसी रूम को दिखाने का प्रयास करूँगा। ये वही 105 नंबर के रूम है, जो कि अभी इस रूम को सील कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा, और ये रूम को अब लगता है कि नहीं खोला जा सकता है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज थोड़ा यहाँ भी दिखाया जाए, जो कि सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, और सीसीटीवी फुटेज जो है ना कि सारे मामले को क्लियर एक न एक करके सब मामले स्पष्ट सामने आएंगे। आगे से आइए। तो सर, 105 नंबर में जो एक घटनाएं हुई, जो कि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में कुछ आपने देखा या फिर कुछ ऐसा आप लोग कि ये कैसे हो सकता है? सर, सीसीटीवी फुटेज सब है, प्रशासन भी देखिए। 2 सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ और एक यहाँ लगा हुआ। एक और सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाए। एक और सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर लगाया गया है, एक वहाँ पर बहुत हाई क्वालिटी का सीसीटीवी फुटेज लगाया गया है। क्योंकि ये हमारे पास जितने भी सिक्योरिटी वाले जितने भी हैं, ये सब हाई प्रोफाइल के सारे कैमरे, ये रात में भी चेहरा क्लियरिटी शो करता है। तो सब कुछ हमारे सामने है। मैम का रूम ये बगल में था, कौन आया कौन गया कैसे, जो इस तरह की मीडिया छाप रही है कि सीसीटीवी, सब कुछ प्रशासन के हाथ में है। थोड़ा सा संयम रखे, थोड़ा सा विश्वास रखे, दूध का दूध पानी हो जाएगा। और जो मौके वारदात में जो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि उस होटल में इतने लोग आए थे, कुछ वीडियो में भी ऐसा दिख रहा है। ऐसा नहीं है, सब कुछ प्रशासन के हाथ में। सर, प्रशासन को थोड़ा सा अपना काम करने दीजिए। और हमारे देश की कानूनी व्यवस्था इतनी अच्छी है, न्याय जरूर मिलेगा उनको। हमें भी दुख है उनके जाने का। अभी तक तो हम जानते नहीं थे भोजपुरी एक्टर में आकांक्षा दुबे जी हैं कौन, बट जिस दिन वो आए, जिस तरह से इसका कांड हुआ, तब जाकर मैंने इंस्टाग्राम में उनको सर्च किया। तो आप लोग सभी जितने भी आपके होटल के रूम्स हैं, सभी का मास्टर चाबी यहीं पर उपलब्ध रहता है? हाँ, ये हमारे मैनेजर लोग के अंडर में ही रहता सारे चाबी, और बिना परमिशन के किसी को भी लॉक नहीं किया जाता, ना खोला जाता। जी। तो चलिए, इनका साफ कहना था कि वीडियो जो फिल्म का प्रोड्यूसर थे, फिल्म का प्रोड्यूसर का काफ़ी प्रेस करने के बाद होटल के जो मैनेजर हैं, मैनेजर ने अपने स्टाफ को आदेश दिया और मेकअप आर्टिस्ट को ले जाकर साथ में उन्होंने होटल को खोलने का प्रयास किया। हालांकि वो जो मामले थे आकांक्षा दुबे के, फिर वैसा पाया गया। उसके बाद प्रशासन अभी फ़िलहाल जाँच कर रही है। और आइए थोड़ा मैं बाहर का भी तस्वीर दिखा दूं, जो कि इसी होटल में आकांक्षा दुबे जी का जो घटना हुआ था, हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। और जिस तरीके से बयान इनका आया, अब ये बयान साफ क्लियर बताती है कि क्या है मामले और नहीं है मामले, क्योंकि मामले अब जांच की है, जांच का विषय है। सोमेंद्र होटल यही है और रूम नंबर 105 में आकांक्षा दुबे ठहरी हुई थी। और थोड़ा एक बार मैं चाहूँगा कि दूर से उस दिखा दिया जाए सारे बैंक्वेट को और रेसिडेंसी को दिखा दिया जाए कि सोमेंद्र रेसिडेंसी में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बाकी सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो खबरें मिलेंगी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। फ़िलहाल रितेश कुमार मेहता जी मौजूद थे, इस होटल के मैनेजर हैं। और वीडियो डायरेक्टर के द्वारा आदेश करने के बाद, काफ़ी आदेश करने के बाद मेकअप आर्टिस्ट संजना मौर्य और होटल के स्टाफ जाकर दोनों मिलकर रूम को खोले। रूम खोलने के बाद आकांक्षा दुबे का ऐसा
नज़र आया गया। हालांकि एक सवाल इनसे और मैं करूंगा कि होटल में नल भी खुला था और उसी मुद्दे पर मैं इनसे भी कुछ मैं पूछूंगा, जानना चाहूँगा। सर एक सवाल आपसे और मैं करूँगा, होटल में कहा गया है कि नल खुला था आकांक्षा दुबे का रूम का। सर ये मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैं प्रशासन जब आई तो उन्होंने चाबी हैंडओवर कर लिया था और मैं कुछ भी देख नहीं पाया। अच्छा हाँ। जिस तरीके से वहाँ पे घटना जो हुई थी, जिस घटना को आपने देखा था, वो बेड पे उनकी माँ का कहना है कि हमारी लड़की बेड पे बैठी थी और बिल्कुल जो शरीर में जो कपड़े को लगाए गए थे बिल्कुल नॉर्मल था, लूज था। उन्होंने बोला कि ऐसा हमारी बेटी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं लगता है। आपको देखने से कैसा प्रतीत वहाँ पे? सर देखने में तो किसी के मन की बात कोई नहीं जान सकता। मैंने उनका अवस्था मैं पूछ रहा हूँ कि किस अवस्था में? नहीं सर, अगर जिस कंडीशन में उनकी फ़ोटो आप वायरल हुई है, कंडीशन वही थी। उनका गर्दन जो कि खिंचा हुआ था पंखे की तरफ, मतलब ये फील हो रहा था कि पंखे से लटकी हुई है और काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ टाइट था। और ये जिस कंडीशन में बैठी हुई थी, फ़ोटोज़ जो वायरल हुए वही था। तो चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास किया और इनका जवाब ये था कि आकांक्षा दुबे के साथ एक चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ही लोग के मीडिया की तरफ से एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि होटल मालिक फरार है। आप आए हैं 4 दिन बाद हमारे पास आए हैं। ये न्यूज़ को 26 तारीख को ये घटना हुई, आज आप 4 दिन बाद हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि हम लोग तो सवाल आपसे पूछेंगे नहीं, आप फरार हैं, हम नहीं जानते। मैं तो आपसे मुलाकात किया। नहीं, आप भी मीडिया में देख रहे होंगे ना ये चीज़ कि हम लोग फरार चल रहे हैं, बट आप थोड़ा सा अपने मीडिया के माध्यम से बताइए ये चीज़ कि नहीं, ये 4 दिन 5 दिन से लगातार जो भी इनसे पूछा जा रहा है ये यहीं मौजूद है, इसी तरह के, ताकि सामने वाले जो नेगेटिव थिंकिंग है वो चीज़ ना जाए। मैं चाहूँगा कि आप नेगेटिव ये मामला जांच किया, क्योंकि ये मजाक और कंट्रोवर्सी का मामला नहीं है। चाहे जो भी मीडिया हो या फिर फेक यूट्यूबर, चाहे जो भी हो, झूठा न्यूज़ को ना दिखाएं। जो सच्चाई है, जो जांच करनी है, जो जानना है, इनसे भी मैं काफ़ी कड़वे सवाल ही पूछा। हर एक चीज़, हर एक बिंदु पर मैं पूछा कि आपने चाबी कैसे दे दी। हर एक बात को इन्होंने बड़ा स्पष्ट तरीके से क्लियर किया। तो ऐसा न्यूज़ को ना फैलाया जाए कि मालिक भाग गया है, मालिक फरार हो गया, मालिक गिरफ्तार हो गया है। ऐसा न्यूज़ फैलाने से काफ़ी बदरेसन फैलती है। ऐसा न्यूज़ को ना फैलाएं। हो सकता है तो होटल मालिक के मैनेजर से लेकर स्टाफ से लेकर सभी से जो सवाल करने हैं कर सकते हैं। हालांकि ठीक है, लोग बहुत सारे इस तरीके के लोग रिमर उड़ाते हैं। बस वही बात मुझे जानने थे कि चाबी किसके आदेश पर दिए गए थे? चाबी वही मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2 घंटा से उनके मेकअप आर्टिस्ट लोग परेशान थे, क्योंकि उनकी 8 या 10 बजे की शूट थी और शूट पर सारे लोग जा चुके थे। तो इनके बॉय है मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आए, जो नाइट में मैनेजर थे वो कह रहे थे मुझे बार बार कि ये चाबी मांग रहे हैं, डुप्लीकेट चाबी मांग रहे हैं। मैं बोला ऐसे दे ही नहीं सकते। मैडम की कैसे हैं कैसे नहीं है, किसी की प्राइवेसी, मान लीजिए आप ही पार्टी करके आए और आप सोए हैं, और खासकर वो लेडी, तो मैं कैसे उनके बिना परमिशन से, उनका अगर मास्टर की भी यूज़ करूँगा तो कैसे उनके बगैर परमिशन से कर दूँगा? प्रोड्यूसर सर का नाम याद नहीं, नाम नहीं याद है, उनका नंबर मेरे पास है, RDR के नाम से सेव है। तो उन्होंने भी मुझे ये चीज़ बोला कि अगर ठीक है, अगर आप चाबी मास्टर की से खोल रहे हैं तो उनके मेकअप आर्टिस्ट रेखा मौर्या जी को साथ में लेकर जाइएगा। तो जैसा उनका आदेश आया तो फिर मैंने जाके वो अपने मैनेजर को बोला, वो साथ में लेकर। आप लोगों ने भी एक चूक किया कि प्रशासन को आपको थोड़ा सा भी संदेह चाहे थोड़ा भी भनक लगता तो थोड़ा सा। सर एक्चुअली हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह की घटना कभी हो सकती है। ये हमारे होटल में ऐसी बहुत पहली घटना ऐसा है जिससे हमारा पूरा परिवार शॉक में है। ये हम लोग कभी नहीं सोचा ही नहीं था कि इस तरह से भी कभी हो सकता है। एक्चुअली अच्छे एक्टर्स भी यहाँ रुक के गए हैं। 1 साल से हमारा अच्छा रिलेशन भोजपुरी में रहा है। अक्षरा सिंह, रितेश पांडे, रानी चटर्जी, अच्छे यहाँ पर एक्टर्स रुक के गए हैं। कभी इंसान कभी सोच ही नहीं सकता कि इस तरह की घटना किसी होटल में हो सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर।